नमस्कार। आज की इस वीडियो में भौतिक भूगोल के प्रथम अध्याय भौतिक भूगोल की प्रकृति, अध्ययन क्षेत्र, अर्थ एवं परिभाषा का विस्तृत अध्ययन करेंगे। भूगोल ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्द जियो तथा ग्राफी से हुई है, जिसका अर्थ पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना होता है। भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है या शास्त्र है जो भूपृष्ठ का अध्ययन करके उसके क्षेत्रीय विभेदीकरण, एरियल डिफरेंटेशन सहित मनुष्य के निवास स्थल के रूप में करता है। इसके अंतर्गत भूआकृतियों, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, प्राणी, उत्पादों, मनुष्यों के वितरण एवं परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार भूगोल के दो मुख्य पक्ष भौतिक तथा प्राकृतिक वातावरण एवं मानव है। किसी भी विज्ञान की उन्नति का एक प्रमाण इसके उपक्षेत्रों एवं विशेष अध्ययनों का विकास भी है। आधुनिक भूगोल भी इसका अपवाद नहीं है। अध्ययन की दृष्टि से भूगोल के दो स्पष्ट उपक्षेत्र या शाखाएं विकसित हुई हैं, जो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है। भौतिक भूगोल में भौतिक वातावरण के अध्ययन को शामिल किया जाता है। आपके जो फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल है, उसमें जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको शामिल किया गया है। भौतिक भूगोल की परिभाषा, भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। सर्वप्रथम हम आर्थर होम्स की परिभाषा देते हैं। आर्थर होम्स के अनुसार भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जो ग्लोब के धरातलीय उच्चावच, भूआकृति, सागर एवं महासागर, समुद्र विज्ञान तथा वायु जलवायु विज्ञान के विवरणों का अध्ययन करता है। लोबेक के अनुसार भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। द स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट अलोन कंस्टिट्यूट फिजिकल ज्योग्राफी। टॉर एवं वॉन एंजल के अनुसार पृथ्वी के भौतिक लक्षणों तथा उनके मानव पर प्रभाव का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। स्ट्रालर के अनुसार भौतिक भूगोल सामान्य रूप से कई भूमि विज्ञानों का अध्ययन एवं समन्वय है, जो कि मानवीय वातावरण पर सामान्य रूप से प्रकाश डालते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि भौतिक भूगोल का संबंध भौतिक वातावरण से है, जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल, जीवमंडल के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं अध्ययन क्षेत्र कि भौतिक भूगोल कला का विषय है या विज्ञान का विषय है। विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, जिसमें हम समस्या का सिस्टमेटिक अध्ययन करते हैं और उसमें कार्य और कारण निहित होते हैं। भौतिक भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। प्रमुख दार्शनिक इमानुएल कांट ने इसे भूगोल ही नहीं अपितु विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग माना है। विश्व के वस्तुबोध को समझने के लिए इसके प्रारंभिक ज्ञान की महत्ता को स्वीकार किया है। भूगोल की किसी भी शाखा के अध्ययन में भौतिक भूगोल का प्रारंभिक ज्ञान आवश्यक है। पृथ्वी का कोई भी घटक भौतिक वातावरण से अप्रभावित नहीं है। मानव का प्रत्येक क्रियाकलाप भौतिक वातावरण से प्रभावित होता है। भूगोलवेत्ता फिलिप ने भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करते हुए भूगोल को एक बृहत ज्ञान रूपी वृक्ष बताया है, जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक वातावरण के तत्वों के गुणों, उनके स्वरूप का अध्ययन महत्वपूर्ण समझा गया। वायु, जल, स्थल तीनों भागों में भौतिक तत्वों का समावेश मिलता है तथा तीनों ही परस्पर संबंधित हैं। इस प्रकार भौतिक भूगोल के अध्ययन का क्षेत्र काफी विस्तृत है। परिवर्तन भौतिक वातावरण का प्रमुख गुण है, अतः भौतिक भूगोल के अध्ययन का क्षेत्र काफी विस्तृत है। भौतिक भूगोल में भौतिक परिस्थितियों के वितरण के ज्ञान के साथ ही परिवर्तनशीलता का भी अध्ययन समाहित है। इस परिवर्तनशीलता के समायोजन से ही विभिन्न भौतिक परिस्थितियों की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी तल पर भौतिक परिवर्तनों का समयानुसार प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। भौतिक भूगोल में निम्न क्षेत्रों का विशद
या विस्तृत अध्ययन किया जाता है। आप जो डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें स्थलमंडल का अध्ययन किया जाता है, वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है, जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। और जो हमारी तीनों यूनिट हैं इस सिलेबस में आपने देखा है कि एक में जियोमॉर्फोलॉजी है, दूसरे में आपका वायुमंडल है और तीसरे में समुद्र विज्ञान का अध्ययन है। और इसके साथ साथ में ही जैव मंडल जो पृथ्वी और स्थल एवं जल एवं वायुमंडल के कुछ लेयर्स में कुछ किलोमीटर की ऊंचाई में इनकी जीवों की जो उपस्थिति पाई जाती है, जिसमें वनस्पति और जीव सारे सम्मिलित होते हैं, इसको बायोस्फीयर या जैव मंडल कहा जाता है। ये भी इसमें शामिल है क्योंकि हम स्थल जल और उसमें मनुष्य के कार्यकलाप जीवों के उसका समृद्ध अध्ययन इसमें शामिल करते हैं। नंबर 1 है पृथ्वी की ग्रहीय संबंध। सौर मंडल के एक सदस्य के रूप में पृथ्वी के ग्रहीय संबंध उसके घूर्णन, रोटेशन, परिक्रमण, प्राकृतिक शक्तियां, प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी के कृत्रिम या मानव निर्मित ग्रहों का संचालन भी ग्रहीय संबंधों से प्रभावित होता है, अतः इनका अध्ययन आवश्यक है। इसके अंतर्गत सौर जगत, पृथ्वी की उत्पत्ति, आयु, अन्य ग्रहों से पृथ्वी के संबंध, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, पृथ्वी की गतियाँ आदि का अध्ययन शामिल किया जाता है। हमारी जो ग्रहीय संरचनाएँ हैं, प्लेनेटरी जो सिस्टम है, उसमें संपूर्ण उसमें चाहे पृथ्वी है, चंद्रमा है, उनका कितना विस्तार है, कितनी दूरी है, किस प्रकार से ये एक दूसरे से संचालित है, इसका अध्ययन हम इस भौतिक भूगोल में करते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 है स्थलमंडल। स्थलमंडल के अंतर्गत पृथ्वी तल पर स्थित समस्त स्थलखंडों जो महाद्वीप, महासागर, महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं हमारे पृथ्वी पर, तो उसके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत उन अवस्थाओं में प्रक्रिया पर भी विचार किया जाता है कि जिसके फलस्वरूप भूतल वर्तमान अवस्था में पहुंचा है, अर्थात पृथ्वी तल से थोड़ी गहराई तक ही सीधी प्रभावकारी शैल परत इसके अंतर्गत आती है। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास की हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, भूगर्भीय संरचना, पृथ्वी के आंतरिक भाग किस प्रकार से बना हुआ है, कौन कौन सी चट्टानें हैं, शैलों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार, अंतर्जात एवं बहिर्जात बल जो इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स हैं, अंतर्जात बलों की सहायता से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पर्वत, पठार, मैदानों का निर्माण हुआ है, और बहिर्जात बल उन्हीं को घिसकर वापस मैदान में तब्दील कर रहे हैं। तो इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेज हैं उनका अध्ययन। संरचना, प्रक्रम, अवस्था, ये आपके आगे इसमें चैप्टर है, कंप्लीट है। डेविस पेंग की जो अब थ्योरी है उसका इसमें अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट जलमंडल। पृथ्वी तल पर विस्तृत समुद्रों एवं महासागरों से संबंध रखने वाले विभिन्न तथ्यों का ज्ञान जलमंडल में होता है। इसमें महासागरीय तल का विन्यास, जिस प्रकार से स्थल पर पर्वत, पठार, मैदान होते हैं, उसी प्रकार इसमें अपतटीय मैदान, सागरीय गर्त, सागरीय मैदान, ये इसकी तलहटी में होते हैं। तीसरी यूनिट में इसका अध्ययन किया जाता है। महासागरीय निक्षेप, ओशन डिपॉजिट का इसमें अध्ययन किया जाता है। महासागरों में ताप, जिस प्रकार से तापमान धरातल पर होता है, जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो तापमान मेजर किया जाता है उसको प्रभावित करने कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार से महासागरों का भी क्षैतिज और लंबवत ताप वितरण का उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। लवणता, सैलिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक, उसका डेंसिटी, जल संचरण, जल की संरचना, ज्वार भाटा, प्रवाल भित्तियाँ आदि का अध्ययन जलमंडल के अंदर हम करते हैं, जो तीसरी यूनिट में है भौतिक भूगोल के। नंबर 4 है वायुमंडल। इसका हम सेकेंड यूनिट में खंड में इसका अध्ययन करते हैं भौतिक भूगोल में। वायुमंडल से संबंधित विभिन्न तथ्य जैसे वायुमंडल की संरचना, विभिन्न इसकी परतें, ऊंचाई, तापमान, क्षैतिज, लंबवत, वायुदाब, पवनों की उत्पत्ति, आर्द्रता के रूप, वायु राशियाँ, विक्षोभ, विश्व जलवायु आदि का अध्ययन वायुमंडल में समृद्ध है। किंतु वायुमंडल का अध्ययन वहीं तक सीमित किया जाता है जहाँ तक कि स्थल, जल और जीवन को प्रभावित करता है। तो ये विभिन्न 4 जो टॉपिक हैं, ग्रहीय संरचना, विभिन्न ग्रहों के बारे में या उसका सौर मंडल की संरचना के बारे में, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बारे में हम भौतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा नंबर 5 आता है जीवमंडल। पृथ्वी का पृष्ठीय कटिबंध एवं उसकी समीपवर्ती वायुमंडल जिसमें जीव पाए जाते हैं, इसको बायोस्फीयर या जीवमंडल कहते हैं। जहाँ तक भी चाहे वो जल है
चाहे स्थल है, चाहे वायु है, जहाँ तक जीवों की उपस्थिति है, जीव मौजूद हैं, उसको हम जीवमंडल कहते हैं। समस्त प्रकार के जीवों की उत्पत्ति, विकास, वितरण, आवास, जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले का विभिन्न तत्व, सजीवों का पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंध आदि विभिन्न पक्षों का अध्ययन जीवमंडल के अंतर्गत किया जाता है। भूगोल का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। आरंभिक काल से भौतिक वातावरण के साथ ही मानव जीवन संबंधी तथ्यों इसमें शामिल रहे हैं। वास्तव में भूगोल एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी तल पर विभिन्न क्षेत्रीय वितरणों का अध्ययन करता है, जिसमें मानवीय एवं भौतिक दोनों ही पक्ष आते हैं। 20वीं शताब्दी में मानव भूगोल का एक पृथक अध्ययन प्रारंभ होने के बाद भौतिक भूगोल में मात्र भौतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। दो मेजर जो ब्रांचेज हैं भूगोल की, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। फिर उसके भी सब डिवीजन है, भौतिक भूगोल के भी सब डिवीजन है, मानव भूगोल के भी सब डिवीजन है। किंतु भौतिक भूगोल का क्षेत्र अब काफ़ी बड़ा रहा है, जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल शामिल हैं। अतः भूगोल के अध्ययन में विशिष्टीकरण बढ़ने के साथ साथ ही भौतिक भूगोल से जुड़ी बहुत सी शाखाएं अंकुरित हुई हैं, प्रस्फुटित हुई हैं। भूविज्ञान पृथ्वी विज्ञान की अन्य शाखाओं से भौतिक भूगोल कि हमारा भौतिक भूगोल की और किन किन शाखाओं से रिलेशन है, संबंध है। पृथ्वी के विभिन्न लक्षणों का अध्ययन करने वाले विज्ञानों को भूविज्ञान या अर्थ साइंस, भूमि विज्ञान या पृथ्वी विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः स्थलाकृति, जियोमॉर्फोलॉजी, जलमंडल, जल नितल, भूपृष्ठ से संपर्क बनाए हुए वायुमंडल, जैव जगत का अध्ययन किया जाता है। जे स्मिथ के शब्दों में कोई भी विशिष्ट विज्ञान जो पृथ्वी का अध्ययन करता है भूविज्ञान या अर्थ साइंस कहलाता है। इसमें भूगोल के अलावा भूगर्भ विज्ञान, भूभौतिकी, भूकंप विज्ञान, जलवायु विज्ञान, भू रसायन विज्ञान, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, हिमानी विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, जीव विज्ञान आदि सम्मिलित हैं। विज्ञान हम किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन जिसमें एक स्टडी करने का तरीका होता है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार से हम विभिन्न जो क्षेत्र है, चाहे वो भूगर्भ का है, चाहे भूभौतिका का है, भूकंप का है, जलवायु विज्ञान, जलवायु का है, भू रसायन का है, मौसम का है, जलवायु का है, जल का है, समुद्र का है, इनका हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। तो ये भी एक विशिष्ट विज्ञान या विषय के रूप में शामिल है। इन सभी विषयों में भौतिक भूगोल की विषय सामग्री सम्मिलित है। अतः भूगोल के माध्यम से प्रकृति के ये सभी विज्ञान एक सूत्र में बंधे हुए हैं। ये सारी जो स्टडी है हम भूगोल में करते हैं तो इससे जुड़े हैं। इस प्रकार भौतिक भूगोल का भूविज्ञान की अन्य शाखाओं से घनिष्ठ संबंध है। स्ट्रालर का कथन है कि भौतिक भूगोल सामान्य रूप से कई भूविज्ञानों का अध्ययन एवं समन्वय है जो मानव के पर्यावरण पर सामान्य प्रकाश डालते हैं। भूविज्ञान की प्रमुख शाखाओं का भौतिक भूगोल से निम्न प्रकार से हम इस संबंध को स्पष्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं। भूगर्भ विज्ञान से संबंध, पृथ्वी की उत्पत्ति, भूवैज्ञानिक समय मापनी, पृथ्वी की संरचना, अंतर्जात बल आदि का अध्ययन भौतिक भूगोल एवं भूगर्भ विज्ञान दोनों में ही किया जाता है। हम भी फिजिकल ज्योग्राफी के जो फर्स्ट यूनिट है उसमें इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, भूवैज्ञानिक समय मापनी के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंडोजेनेटिक और एक्सट्रोजेनेटिक फोर्स हैं, अंतर्जात और बहिर्जात बलों का, और इसके साथ साथ में ग्रहीय संरचना या सौर मंडल की संरचना के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये विषय भौतिक भूगोल एवं भूगर्भ विज्ञान दोनों में ही किया जाता है। अतः भूगर्भ विज्ञान भूपृष्ठ पर स्थित विभिन्न भूस्वरूपों का समग्र अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि उन्हीं प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाए जो भूपृष्ठ के नीचे संचालित है। अतः इस प्रकार भू अभ्यंतर का अध्ययन दोनों ही विषयों में महत्वपूर्ण है। ये विषय हम भूगर्भ विज्ञान में पढ़ते हैं और भौतिक भूगोल में भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार भूगर्भ विज्ञान भी हमारा भौतिक भूगोल से जुड़ा हुआ है, इसका संबंध है। नंबर 2, समुद्र विज्ञान से संबंध। भूपृष्ठ के 3/4 भाग पर समुद्रों एवं महासागरों का विस्तार है। हम जानते हैं कि 71% पर जल है और 29% भाग पर ग्लोब पर स्थल है। महासागरों की उत्पत्ति, विस्तार, महासागरीय तल की संरचना, ताप लवणता का वितरण, जल की गतियाँ जिसमें ज्वार भाटा लहरें हैं, महासागरीय निक्षेप,
भविष्य के संसाधन आदि का अध्ययन समुद्र विज्ञान के समान ही भौतिक भूगोल में भी। तीसरी यूनिट में हम भौतिक भूगोल में भी इन सभी विषयों का अध्ययन करते हैं और इसका समुद्र विज्ञान में भी अध्ययन किया जाता है, जो पीजी में चलता है ओशनोग्राफी के नाम से पेपर। तो इसलिए ये भी इससे अंतर संबंधित है, इसका संबंध भी भौतिक भूगोल से है। नेक्स्ट नंबर 3, जलवायु विज्ञान एवं मौसम विज्ञान से संबंध। मौसम विज्ञान या जलवायु विज्ञान एवं भौतिक भूगोल में पृथ्वी पर स्थित वायुमंडल की संरचना, दोनों ही विषयों में हम वायुमंडल की संरचना, विस्तार, वायुदाब, वायुताप, वायु विक्षोभ, पवनों के प्रकार, वर्षा के प्रकार, वायु राशियाँ, विश्व जलवायु प्रदेश का अध्ययन समान रूप से किया जाता है। तो इस प्रकार से जलवायु विज्ञान या मौसम विज्ञान एवं भौतिक भूगोल का आपस में अंतर संबंध है। नेक्स्ट नंबर 4, मृदा विज्ञान से संबंध। मृदा विज्ञान में पृथ्वी की उत्पत्ति पर मिट्टियों की उत्पत्ति, विकास, वितरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल में भी चट्टान एवं मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। अपक्षय और अपर्दन, जो एक्सट्रोजेनेटिक फोर्स है कि किस प्रकार से एक ऊंचा उठा हुआ भाग समतलप्राय मैदान में तब्दील होता है। संरचना, प्रक्रम, अवस्था का अध्ययन करता है। मृदा स्तर का, मृदा कटिबंधों के अध्ययन करते हैं। मृदा के घटक के किन किन तत्वों से मिलकर मृदा बनती है। मृदा के प्रकार, कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं धरातल पर, उनकी विशेषताएं। वनस्पति से संबंध, किस वनस्पति का संबंध किस मिट्टी से है, या कौन सी वनस्पति किस मिट्टी में अधिक तेजी से विकसित होती है, अच्छी विकसित होती है, विकसित हो पाती है। विश्व वितरण, संरक्षण आदि का अध्ययन दोनों ही विषयों में किया जाता है। अतः मृदा विज्ञान भी भौतिक भूगोल से संबंध रखती है। भूभौतिकी से संबंध। भौतिक भूगोल के समान ही भूभौतिकी एवं भूगणित में पृथ्वी के आकार, भार, घनत्व, अक्षांश देशांतर, भूचुंबक, भूकंपीय लहरें, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की विद्युत चालकता आदि का अध्ययन दोनों में समान रूप से किया जाता है। अतः ये भी एक दूसरे से अंतर संबंधित है, जुड़ी हुई है। जीव विज्ञान से संबंध। भौतिक भूगोल में जीव मंडल का विस्तार, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति, विकास, आवास, वनस्पति के प्रकार, वितरण, जंतुओं के प्रकार, वितरण, प्रवास, पारिस्थितिक तंत्र आदि का अध्ययन किया जाता है, जो जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान की भी एक विषय वस्तु है। तो ये विषय भी भौतिक भूगोल से जुड़ा हुआ है, भौतिक भूगोल का अंग हम इसको कह सकते हैं। उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि भौतिक भूगोल का संबंध अन्य भूविज्ञानों से व्यापक एवं घनिष्ठ है। जहाँ अन्य विज्ञान पृथ्वी की विशिष्ट पक्षों का अलग अलग एवं गहनतम अध्ययन करते हैं, जबकि भौतिक भूगोल सभी विज्ञानों से उपलब्ध परिणामों का समन्वय कर भूपटल पर सजीवों से संबंध युक्ति संगत व्याख्या करता है। वर्तमान में भौतिक भूगोल में सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग, इसमें दूर से देखना या एयर फोटो वगैरह का अध्ययन लेटेस्ट प्रक्रिया में चल रहा है, काफ़ी विकसित हो गया है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भू सूचना तकनीक, जियो इन्फॉर्मेटिक्स आदि प्रविधियों के प्रयोग के कारण ये मात्र भूविज्ञान या प्राकृतिक विज्ञानों का समूह मात्र नहीं रह गया है। आजकल ये नई लेटेस्ट जो तकनीकी आ गई हैं, रिमोट सेंसिंग कि दूर से देखकर उस डेटा का एनालिसिस करना, भौगोलिक सूचना तंत्र और जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये भूगोल की नवीन कॉन्सेप्ट हैं। इनका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होने के साथ साथ ही भौतिक पर्यावरण के विभिन्न पक्षों, मानवीय क्रियाकलापों की अंतर क्रियाओं का विस्तृत अध्ययन करता है। भूगोल के अध्ययन में विशिष्टीकरण बढ़ने के साथ साथ भौतिक भूगोल की अनेक शाखाएं प्रस्फुटित हुई हैं, जिनमें भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा भूगोल, पादप भूगोल, प्राणी भूगोल आदि प्रमुख हैं। भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान का स्थान। अब जो हमारा भू आकृति विज्ञान है उसका भौतिक भूगोल में क्या स्थान है। भू आकृति विज्ञान या भू आकारिकी भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। फर्स्ट जो आपका सेक्शन है इसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन करते हैं कि जो पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप, महासागर बने हैं, प्रथम ऑर्डर के जो भू आकार हैं और उन पर बनने वाले जो द्वितीय ऑर्डर के जो भू आकार हैं, जिसमें स्थल मंडल या पृथ्वी के स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है। भू आकृति विज्ञान, वो जियोमॉर्फोलॉजी शब्द जी, भू, मॉर्फे आकृति और लोगोस विज्ञान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी की आकृतियों तथा स्थल रूपों का विज्ञान। भौतिक भूगोल की अध्ययन सामग्री मुख्यतः स्थल, जलमंडल, वायुमंडल तथा जीव मंडल में विभक्त है।
संपूर्ण स्थलमंडल का अध्ययन भू आकृति विज्ञान में किया जाता है। इसे आवश्यक रूप से स्थल रूपों के विकास का अध्ययन कहा गया है। भू आकृति विज्ञान में हम केवल स्थल रूपों का ही वर्णन नहीं करते, अपितु इसकी उत्पत्ति एवं विकास की विवेचना भी करते हैं। वॉरचेस्टर के शब्दों में भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचीय लक्षणों की व्याख्यात्मक वर्णन है। भूपृष्ठ पर दिखाई देने वाले विभिन्न स्वरूपों की उत्पत्ति एवं विकास को समझने के लिए भूपटल की चट्टानों, मृदा आवरण के साथ उस पर परिवर्तन लाने वाले आंतरिक और बाह्य शक्तियों, बलों, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माणकारी शक्तियों आदि प्रक्रियाओं को समझा जाता है। भौतिक भूगोल की विषय वस्तु को एक बड़ा भाग भू आकृति विज्ञान की अध्ययन सामग्री है। अतः निस्संदेह भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। स्ट्रालर के अनुसार भू आकृति विज्ञान सभी विज्ञानों के स्तर रूपों की उत्पत्ति, उसके व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विकास की व्याख्या करता है तथा यह भौतिक भूगोल का एक प्रमुख अंग है। पृथ्वी के विभिन्न उच्चावाच भू आकृति विज्ञान के अध्ययन के प्रमुख विषय हैं। विस्तार एवं आकृति की दृष्टि से समस्त उच्चावाचों को 3 बृहद श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावाच जिसमें महाद्वीप, महासागर और नितल आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावाच जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, झीलों को शामिल किया जाता है। और तृतीय श्रेणी के उच्चावाच पर विकसित स्थल रूपों को तृतीय श्रेणी के उच्चावाच में शामिल करते हैं, जैसे घाटियाँ, प्रपात, छत्र, शिला, हिमोड आदि। इस प्रकार स्थल आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी में मात्र भौतिक भूगोल के स्थल रूपों को सम्मिलित नहीं किया जाता, अपितु महासागरीय नितल भी इसके अंग हैं, अर्थात संपूर्ण भूपृष्ठ की ही इसकी अध्ययन सामग्री है। थॉर्नबरी के अनुसार भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है, किंतु इसमें अंतर सागरीय रूपों को भी शामिल किया जाता है, अर्थात भू आकृति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र विस्तृत है। तो आज की इस वीडियो में हमने भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं, उसका विषय क्षेत्र, उसमें क्या क्या पढ़ा जाता है और उसका अन्य विज्ञानों से संबंध का हमने अध्ययन किया। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।